हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2 फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन इनवर्स -1/2 की। तो हम मान लेते हैं लेट थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। हमने थीटा प्रिंसिपल वैल्यू मान ली है किसकी, जो हमारे पास क्वेश्चन दे रहेगा साइन इनवर्स -1/2। तो अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर थीटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है तो साइन इनवर्स -1/2 थीटा के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -1/2। अब साइन थीटा 1/2 होता है माइनस साइन 30 डिग्री पे, 30 को क्या लिखेंगे π/6। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास थीटा कितना आ गया -π/6। अब हम चेक करेंगे, अगर -π/6 साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स -1/2 की -π/6 हो जाएगी। तो हम एक बार चेक करते हैं कि -π/6 क्या बिलोंग करता है किसमें, -π/2 से π/2 में। कैसे चेक करेंगे? अगर -π/6 -π/2 से π/2 में बिलोंग करता है तो इसके बीच में लाई करेगा कहीं, मतलब कुछ इस तरह होगा -π/6 इज लेस देन इक्वल -π/2 इज लेस देन इक्वल टू -π/6 इज लेस देन इक्वल टू π/2। अब कैसे चेक करें? हम ये डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। कैसे सेम करें? यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा -3π/6, और ये कितना है -π/6, और इसको सेम करेंगे तो 3π/6। तब देखेंगे हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सिर्फ न्यूमरेटर चेक करने होते हैं, जो ग्रेटर वो ग्रेटर आएगा, जो लेस है वो फ्रैक्शन लेस आता है। तो यहाँ से -π/6 हमेशा ग्रेटर होता है -3π से। इसका मतलब जो -π/6 है वो -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास ये -π/6 प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या आ गया, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। लेट थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। देन कोस इनवर्स √3/2 कितना है, थीटा के इक्वल, यहाँ से √3/2। अब कोस थीटा √3/2 कब होता है, कोस π/6, मतलब कोस 30 पे। यहाँ से हमारे पास थीटा कितना आ गया π/6। अब कोस इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अगर π/6 बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से π/6 तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी π/6। तो चेक करते हैं क्या π/6 0 से पाई में लाई करता है। ओबियस है, लाई करता है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि 0 इज लेस देन इक्वल टू π/6 इज लेस देन इक्वल टू पाई, ऐसा होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम करो, तो बस इन दोनों को ही देख लो 0 से, तो फायदा क्या। तो π/6 इज लेस देन इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो ग्रेटर वो ग्रेटर, लेस है वो फ्रैक्शन लेस। तो यहाँ से हमारे पास पाई इज ऑलवेज लेस देन 6π। तो इसका मतलब कि जो π/6 है वो 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, π/6। हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 इज π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2। लेट थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2। कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू थीटा कोसिकेंट थीटा 2 के इक्वल आ गया। कोसिकेंट थीटा 2 कब होता है, ऐसा देख लो, इसका रिवर्स करो तो साइन थीटा कितना 1/2 कहाँ पे होता है, π/6 पे। कोसिकेंट थीटा कितना आ गया, कोसिकेंट π/6।
यहाँ से हमारे पास थीटा कितना π/6। अब हम चेक करेंगे क्या थीटा कोसिकेंट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है, मतलब π/6 बिलोंग्स टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी -π/2 to π/2, और उसमें से मूव करना होता है 0। ठीक है, तो चेक करेंगे क्या π/6 -π/2 to π/2 में बिलोंग कर रहा है। तो कैसे कर लेंगे, π/6 लेस देन किससे होना चाहिए, π/2 से। इसका डिनोमिनेटर सेम करो, तो π/6 इज लेस देन 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, डिनोमिनेटर सेम है, पाई इज ऑलवेज लेस देन 3π, तो करेक्ट है। तो हमारे पास π/6 जो है -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करेगा, मीनिंग हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 2 की, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 इज π/6। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन tan इनवर्स -√3। हम अज्यूम कर लेते हैं थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। लेट थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3, मतलब tan इनवर्स -√3 इक्वल्स टू थीटा। यहाँ से हमारे पास tan थीटा कितना आ गया -√3। अब tan थीटा √60 डिग्री पे, मतलब इसको हम लिख सकते हैं -π/3। ठीक है, यहाँ से हम tan, क्योंकि हम tan थीटा को tan माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास रीजन होता है tan -x इज इक्वल्स टू -10x। ठीक है, इसका यूज करेंगे, तो यहाँ से हमने लिख दिया tan थीटा इज इक्वल्स टू tan -π/3। यहाँ से हमारे पास थीटा -π/3। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो -π/3 वैल्यू है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x में लाई करती है या नहीं। tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, ये हमें चेक करनी है, ये इसमें बिलोंग करती है या नहीं करती। तो कैसे चेक करते हैं हम क्या करेंगे कि अगर ये लाई करती है तो -π/2 इज लेस देन -π/3 इज लेस देन π/2। डिनोमिनेटर सेम करें, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो -π/3/6 इज लेस देन, ये माइनस करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो -2π/6, और यहाँ पे 3 से करेंगे 3π/6। ठीक है, तो यहाँ से जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर चेक करते हैं फ्रैक्शन कि लेस देन या ग्रेटर देन चेक करने के लिए। तो हमारे पास -2π इज ऑलवेज ग्रेटर देन -3π होता है। इसका मतलब हमारे पास जो -π/3 है वो -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करता है। अगर ये हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करता है तो -π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2। अज्यूम कर लेते हैं, लेट थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2। तो यहाँ से कोस इनवर्स -1/2 किसके इक्वल हो गया, थीटा के इक्वल। तो कोस थीटा किसके इक्वल हो गया -1/2। तो कोस थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, कोस थीटा 1/2 कहाँ डिग्री पे, मतलब कोस π/3। ठीक है, 3 बिकॉज कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा होता है। ठीक है, तो हमने -cos π/3 को cos पाई माइनस π/3 लिख दिया, तो इसको क्या लिखेंगे, cos थीटा किसके इक्वल आ गया, cos 2π/3। अब हम चेक करें, यहाँ से हमारे पास थीटा कितना आ गया 2π/3। अब हम चेक करेंगे क्या थीटा हमारे पास cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है या नहीं। हमारे पास cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 0 to π। तो हम चेक करेंगे आइदर cos थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। तो 2π/3 किससे छोटा होगा, अगर इसमें बिलोंग करता है तो पाई से लेस होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका सेम करे तो कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। तो यहाँ से 2π इज ऑलवेज लेस देन 3π। तो हमारे पास ये बात प्रूव हो गई कि जो 2π/3 है वो बिलोंग करेगा 0 से π में।
अगर 2π/3 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई 2π/3। हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 इज 2π/3। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो ट्रिक करते हैं। क्या करना होता है, जब भी हमारे पास कोस इनवर्स थीटा, कोट इनवर्स थीटा या फिर सीकेंट इनवर्स थीटा, ठीक है, इनमें एंगल कैसे हो नेगेटिव, एंगल कैसा हो नेगेटिव, एंगल जो है नेगेटिव हो, ये जो एंगल है वो हमारा नेगेटिव है, दैट इज ऐसा कुछ हो, कोस इनवर्स माइनस थीटा, कोट इनवर्स माइनस थीटा या सीकेंट इनवर्स माइनस थीटा हो, तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा कर देंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। कोट इनवर्स के लिए पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा और सीकेंट इनवर्स के लिए पाई माइनस सीकेंट इनवर्स थीटा। मतलब जो भी एंगल है उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल लेंगे और पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा था, कोस इनवर्स -1/2। तो क्या आएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या करना है, पाई में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, कोस इनवर्स 1/2 को। तो कोस इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, π/3 पे, π/3। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे कोस इनवर्स कोस π/3। ठीक है, यहाँ से कोस इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ से पाई माइनस π/3, तो आंसर कितना आ गया 2π/3। वही आंसर यहाँ पे आया, तो वही आंसर यहाँ पे आया। ठीक है।